नमस्कार भक्तजनों, आप सबके श्री चरणों में सादर नमन। मैं आज सुनाने जा रहा हूँ कैसे एक चोर को भगवान शिव ने कुबेर भंडारी बनाया। कैसे एक चोर को भगवान शिव ने कुबेर भंडारी बनाया। तो क्या हुआ, एक ब्राह्मण देवता थे, उनका पूरा समाज, पूरा राज्य उनसे अपना पूजा पाठ करवाते थे। और उन्हीं का एक पुत्र था जो अपने माता के प्यार स्नेह में बिगड़ गया। जब पिता पूछते माता का पिता पूछते अपनी पत्नी से कि बेटा कहाँ गया, तब बोलती अभी पाठशाला से आया है, अभी घूमने गया है थोड़ा। और वो दिन भर इधर उधर अपने बिगड़े साथियों के साथ घूमता। फिर जब पिता होते तब आता और बोलता कि पिताजी, मैं थोड़ा अपने मित्रों से पाठशाला की पुस्तकों की चर्चा करने गया था। ऐसे ऐसे होते करते काफ़ी दिन बीत गए। अब उसे जुआ की भी लत लग गई। अब घर के बर्तन, जेवर, पैसे सब धीरे धीरे हारने लगा। एक दिन वो पुजारी ब्राह्मण देवता, जो अंगूठी उन्हें कहीं किसी जजमान ने दी थी, वो अंगूठी एक एक जुआरी के हाथ में देखी। तब उससे पूछा कि पुत्र, ये अंगूठी तो तुम कहाँ से लाए? तो उन्होंने कहा ये अंगूठी मैंने बनवाई है। कि तुमने सच सच बताना, ये बनवाई है? कि हाँ मैंने बनवाई है। उन्होंने कहा बहुत मारूंगा, सही से बताओ किसने दिए और तुम्हारे पास से कहाँ से आई? ऐसी अंगूठी हमें राजा ने दी थी, अभी चल के तुम्हारी शिकायत लगाते हैं। तब वो डर गया और उसने सच सच बता दिया कि तुम्हारा बेटा इस जुए में हार गया और इसे ऐसी कई चीज़ें हार गया है। जो तुम्हारी सोने की कढ़ाई वाली साड़ी है तुम्हारी पत्नी की, वो भी हार गया। तुम्हारे बीवी का हार भी हार गया और बहुत सारी चीज़ें हार गया है। तो उन्होंने ये बात सुनते ही अपना गमछे से मुंह ढक लिया। तब उन्होंने क्या किया, चल दिए। अपनी पत्नी से पूछा कि मैंने तुम्हें अंगूठी दी थी, वो कहाँ रखी? तो उनकी पत्नी बोली कि वो अंगूठी तो मैंने कहीं रख दी है, अभी मैं बर्तन धुल रही हूँ, बाद में दे दूँगी। तो उन्होंने कहा नहीं, बर्तन बाद में धुलना, पहले मुझे वो अंगूठी दो, मुझे बहुत ज़रूरी है। तो पत्नी बोली उस अंगूठी की ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई? तो उन्होंने कहा ठीक है, ज़रूरत मुझे है, मुझे पता है वो घर में नहीं है, तुम बहाना मार रही हो, कहाँ है वो अंगूठी? तब उन्होंने कहा वो अंगूठी वो फलाने फलाने के पास मैंने देखी है। तुम झूठ बोलती हो कि घर में है, कहीं रख दी है मैंने, उसे ढूंढ के जल्दी में दो। और मैं आज तिलांजलि देता हूँ तुम्हें और तुम्हारे पुत्र को, दोनों को अपनी ज़मीन जायदाद से बस खरीद करता हूँ, निकालता हूँ। तब उन्होंने कहा स्वामी ऐसा मत करो, मैंने पुत्र मोह बस उससे ज़्यादा कुछ छूट दे दी, आपसे भी झूठ बोला, कृपया कर मुझे क्षमा कर दे। उन्होंने कहा नहीं, जिस घर में पुत्र कुलहीन हो, दुष्कर्म करता हो और उसकी पत्नी अपने पति से छुपाए, ऐसी पत्नी और ऐसे पुत्र को त्याग देना ही सर्वोपरि है। तुम कृपया मैं तुम्हें तिलांजलि देता हूँ और तुम अभी इसी वक्त हमारे घर से निकल जाओ। जब ये बात उस ब्राह्मण के पुत्र ने सुनी
तो वो अपनी माँ को लेकर चल दिया। जंगलों में घूमता 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 उसकी माँ अपने पति के वियोग में दिन रात सूखते सूखते अंततः वो मर गए। और वो ब्राह्मण का पुत्र अब वो चिंता में रहने लगा कि मेरे पिता ने कितने बड़े वेद पाठ सिखाया था और मैंने अपना चरित्र बिगाड़ कर दुष्कर्म किया, दारू धक्कड़ी में किया और जुआ जैसे पाप किए हैं, इसीलिए हमारे पिता ने मुझे त्याग दिया। इसका तो मुझे अब कष्ट उठाना ही पड़ेगा। मैंने ना कोई काम किया, ना कोई कुछ सीखा जिसके ज़रिए से हम अपनी रोजी रोटी चला सकें। पिता ने मेरा कुल कुल का जो साधन था वो भी मैंने दुष्कर्म चक्कर में भुला दिया। अब मैं क्या करूं? विलाप करने लगा। कहते कहते विलाप, एक दिन क्या हुआ, वो जंगल में बैठा हुआ था तो उसने देखा कुछ भक्तजन शिवालय, उसके जहाँ बैठा था उससे थोड़ी दूर पे शिवालय था, वहाँ जा रहे हैं और मालपुआ बना के खा रहे हैं। भगवान का प्रसाद तैयार किया गया, पूरी पकवान नाना प्रकार के। अब उसे भूख तो लगी थी और जब उस खाने की सुगंध चारों दिशाओं में पहुंची, जब उसके नाक तक पहुंची तो उससे और भी भूख बढ़ गई। भूखे को खाने का स्वाद मिल जाए फिर तो खुशबू ही मार डालती। उसने अब भाई संध्या का समय था और शिवरात्रि थी, उसी दिन शिवरात्रि थे तो सभी भक्तजन वह जागरण करके अपना भंडारा प्रसाद तैयार कर रहे थे। तो क्या हुआ भाई, सब ने भंडारा किया, थोड़ा बहुत प्रसाद बच गया, भगवान को भोग लगा हुआ बच गया। तो क्या किया उसने, अब भाई रात के 12-1 बज रहे होंगे, तो उसने सोचा कि कहते हैं चलते हैं, इतने घंटे सब तक सब भक्तजन सो गए होंगे, कृपया वहीं चलते हैं, कुछ ना कुछ खाने की व्यवस्था हो जाएगी। तो वो पहुंचा भाई, पहुंचा तो देखा क्या उसने, दीपक में जो ज्योति थी वो धीमे धीमे बुझने वाली थी, जल गई थी पूरी, तो धीरे धीरे बुझने वाली थी। उस दीपक में तेल तो था, उस दीप में तेल था और बाती सारी जल गई थी तो बुझने वाले थे। तो उसने फटी पुरानी एक सूती की धोती पहन रखी थी, पहले सब धोती ही पहनते थे। तो उसने एक चींट फाड़ी और चींट फाड़ के बट के उसकी बाती बना के उस दिए में रख दी। उस दिए में जब रख दी उसने तो वहाँ प्रकाश हो गया, उजेरा हो गया, यानी अंधेरा दूर हो गया, प्रकाश हो गया, उजेरा हो गया। तो अब उसने क्या किया, चोर भाई कच जाता ही जल्दी जल्दी में सामान बटोरने के चक्कर में, तो उसने क्या किया, हाल बूल प्रसाद खाया, कुछ खाया और कुछ अपने हाथों में इकट्ठा किया और लेके चल दिया। जैसे लेके चलने लगा तो किसी भक्त के पैरों में उसका पैर लग गया तो वो गिर गया और गिरा तो उसने देखा जिसके पैर लगा था वो चिल्लाया, हाय चोर 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 चोर। सभी जितने भक्तजन थे सब जग गए और उसे पकड़ के बहुत मारा, मारते मारते वो मर गया भाई। अब भाई यमदूत लेने आए तो क्या हुआ भाई, यमदूत लेके उसे यमलोक लेके गए तो वहीं पे शिवगढ़ आ गए। अब शिवगढ़ और यमदूत में महायुद्ध हो गया। यमदूतों ने कहा ये जिंदगी भर पाप ही है, इसने पूरे जीवन पाप किया है, इसने ऐसे ऐसे पाप किए हैं, पराई स्त्रियों के साथ इसने गमन किया है, शूद्र स्त्रियों के साथ इसने गमन किया है, अपने गोत्र की स्त्रियों के साथ इसने
गमन किया है, अपने से नीच जातियों के साथ में इसने गमन किया है, और इसने जुआ जैसे बहुत बड़े बड़े पाप किए हैं। अपने पिता की आज्ञा का ना पालन किया है, बहुत सारे इसने पाप किए हैं, और ऐसे यमलोक के ही सही है। तो शिवगढ़ बोले नहीं, इसने पूरा जिंदगी पाप किया है, और इसने एक पुण्य भी किया है। इसने शिवरात्रि के दिन इससे खाना ना मिलने का कारण इसका शिवरात्रि का व्रत भी हो गया, और रात को जब सब सो रहे थे तब इसने मंदिर में बुझते हुए दीपक में अपनी धोती की एक साड़ी एक चींट फाड़ कर ज्योति बनाकर उस दीप में प्रकाश किया। वो कुछ देर का ही प्रकाश था, लेकिन इसने दीपदान का पुण्य महापुण्य पा लिया। शिवरात्रि को छोटा सा पुण्य भी किया हुआ महापुण्य है, तो उसने वो पुण्य भी पा लिया। इस कारण इसे ये शिवलोक वासी है। भाई तो क्या हुआ, अब भाई शिवगढ़ और उन यमदूतों में लड़ाई हो गई। यमदूतों में लड़ाई हो गई तो क्या हुआ भाई, यमदूत बोले ठीक है। मारपीट हो जाने पर जब यमराज जी ने हाहाकार सुना, तब भाई यमराज जी आए और बोले क्या हुआ। शिवगणों को देख के तुरंत यमराज जी ने उनके चरण पर छालन किए और उनकी पूजा वंदना की, और पूछा क्या हुआ प्रभु, ऐसा क्या हो गया जिससे आप लोग यहाँ पधारे और हमारे मेरे गणों की तुमने ऐसी तैसी कर दी, बाट लगा दी। तो क्या करना है, कैसे सही करें। तो भगवान शिवगणों से यमराज जी बोले तुम इसे ले जाओ, और मैं अपने यमदूतों को बताता हूँ, जिसके मस्तक पर तिलक हो और गले में रुद्राक्ष हो या तुलसी हो, उसे कभी भी तुम यहाँ मत लेके आना। जिसने शिव पूजन किया हो, जिसके मुख पर सब वक्त ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र और शिव नाम का जाप रहता हो, या विष्णु भगवान का जाप करता हो, ऐसे मनुष्यों को कभी भी यहाँ मत लेके आना। तो यमराज जी की बात सुनकर उस पापी की आत्मा को छोड़ दिया भगवान। शिव भगवान के गढ़ उस आत्मा को लेकर शिव वहाँ लेके आए। वो भाई वहाँ अपने कुछ पुण्य, जो दीपदान का पुण्य था, उतने दिन तक वो रहा, और रहने के बाद में उसे फिर उस पुण्य बल पर उसे अब थी राजघर में जन्म दिया गया। अब थी वो दूसरे जन्म में, पिछले जन्म में वो चोर था, अब वो राजा बना। अब राजा बना तो उसे पूरा ज्ञान था पहले जन्म का, क्या क्या हुआ था उसके साथ। तो उसे क्या ज्ञान था कि शिव भगवान की एक बार जब मैंने भूले से ही अपने मतलब के लिए दीपदान कर दीप जलाया तो इतना बड़ा पुण्य मिला। अगर मैं जानबूझकर शिव मंदिर में दीपदान करवाऊं तो कितना बड़ा पुण्य मिलेगा। अब उसने सोचा चलो ठीक, उसने अपने राज्य में घोषणा करवा दी। क्या घोषणा करवा दी कि जिस घर से शिवालय में दीपक जलने नहीं गया, उस घर में उसका घर तहस नहस कर दिया जाएगा, और उसे हमारे राज्यसभा से निकालना पड़ेगा और मृत्यु दंड दूंगा। 3-4 चीजें उसने, पहले सबसे भयभीत चीज मृत्यु दंड का नाम सुनते ही आदमी कांपने लगता था। किसे अपनी जान नहीं प्यारी, हर किसी को जान प्यारी। अब भाई उसने क्या किया, मृत्यु जन्म का जब दंड उसने सुना, तब वो थर 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 कांपने लगा।
कांपने लगी जनता और भाई हर कोई आदमी हर शिवालय में दीपदान करने लगा और वो स्वयं करता था। अंततः जब उसकी मृत्यु हुई तब शिवलोक गया और शिवलोक जाने के बाद में उसके जो पिछले जन्म का दीपदान था उसके बल पर तो वो राजा बना। अब जब इस जन्म में राजा बन के उसने हर शिवालय में हर दिवालय में उसने दीपदान प्रज्वलित करवाया, उसका अच्छे फल समझकर शिव भगवान ने उसे कुबेर भंडारी बना दिया। वो चोर जब कुबेर भंडारी बन सकता है तो हम लोग भगवान शिव की पूजा अर्चना, आरती, एक लोटा जल, बेलपत्री, धूप दीपदान से कितना अच्छे पुण्य कमा सकते हैं। हमारे पुराण यही बताते हैं कि भगवान शिव हमेशा पूजन वंदनीय है और हम हिंदू लोग, सनातनी लोग, हम लोग भगवान शिव को भूलते जा रहे हैं। आदमी के पास टाइम ही नहीं है कि एक लोटा जल तक चढ़ा दे। लेकिन भाई कुछ करोगे नहीं तो कुछ मिलेगा भी नहीं। अगर सोचो कि हमारे बाप दादा आम का पेड़ नहीं लगाएंगे तो हमें क्या पके हुए आम खाने को मिल जाएंगे? आम तो आम, उसकी गुठली तक देखने को नहीं मिलेगी। अरे हमारे पूर्वज जो ये आम के पेड़ ना लगाते, जामुन के पेड़ ना लगाते तो हमें पता भी नहीं चलता कैसे जामुन होते, कैसे आम होते। हमारे पूर्वज ही लगा के गए जिनसे हमें खाने को मिलता है। जो हम पेड़ लगाएंगे उसका फल तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए भगवान शिव की पूजा अर्चना हमेशा करनी चाहिए। मैं खुद करता हूँ, आप सब लोग भी करें। हर हर महादेव। दोस्तों आज की कथा बस इतनी, बाकी अगली कथा कल दूसरे भाग में मिलेगी। नमः पार्वती पताय, हर हर महादेव। आप सबका दिन शुभ मंगल हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आपको सबको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा कि हमारी आने वाली वीडियो आप सबके तक पहुंचेगी। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, जय भोले।